लाइन को बोलते हैं वीपीएच लाइन। मैं थोड़ा सा वीपीएच लाइन के बारे में एक लाइन मैंने आपको क्लियर किया हुआ है। वीपीएच लाइन में मैंने अभी आपको एक सर्किट क्लियर किया हुआ है। पावर है तो ये जो मैंने आगे में जो आपको डायग्राम बनाया हुआ है, जो समझाया हुआ है, वो पावर आईसी वाली वीपीएच लाइन जाती है पावर आईसी। लेकिन वीपीएच लाइन पावर आईसी पर ही नहीं जाती, वीपीएच लाइन और भी कई जगह पर जाती है। आप ऐसा कह सकते हैं कि जिस तरीके से पावर आईसी काम करती है उसी तरीके से और भी मोबाइल फोन में ऐसे सर्किट्स होते हैं वो भी काम करते हैं वीपीएच से। जैसे आपके घर में जैसे मेन लाइन है तो मेन लाइन से आया तो मेन लाइन से एक कमरे का पूरा लाइन जोड़ दिया, उस कमरे में पंखा भी लगा है, ट्यूबलाइट लगा है, सब कुछ लगा हुआ है, टीवी भी लगा है। फिर उसी मेन लाइन से आपने दूसरे कमरे का कनेक्शन कर दिया, तो दूसरे कमरे कनेक्शन किया तो वहाँ पर एसी लगा है, फ्रिज लगा है, हीटर लगा है। फिर आपने तीसरे कमरे का कनेक्शन कर दिया उसी मेन लाइन से, तो वो तीसरा सर्किट हो गया। तो इसी तरीके से जो हमारी जो VQIC होती है जो 3.7 वोल्टेज निकालती है, वो 3.7 वोल्टेज पावर आईसी के लिए ही नहीं निकालती, वो और भी कई सारे ऐसे सेक्शन होते हैं जिनको वोल्टेज निकालती है, जिनसे हमारी आईसियाँ और जो सर्किट काम करते हैं। जिस आईसी को 3.7 वोल्टेज चाहिए उसी के लिए जाएगी, उसी के लिए आईसी से वोल्टेज मिलते हैं। ये ज़्यादा और कम के लिए इससे इसके बाद वीपीएच का जो सबसे पहला वोल्टेज आता है वो तुम्हारा लाइट आईसी के लिए हो जाता है। किसके लिए जाता है? लेकिन लाइट आईसी का अगर मान लिया डिस्प्ले के अंदर इनबिल्ट हो जाती है तो वो वोल्टेज यही जो घुसता है यही घूम के इसी के अंदर घुस जाता है। अच्छा, इसको कोई जाने के लिए आप क्या करो? जैसे इसका जो कलर ये ऐसे निकलेंगे, यहाँ से निकलेगा और फिर इसी के अंदर घुस जाएगा। सेक्शन अलग है तो वहाँ जाएगी, अगर अलग है ठीक है, ये वोल्टेज लाइट आईसी के लिए जा रहे हैं। अब लाइट आईसी के मिल जाए तो यही घूम कर फिर इसी में घुस जाएगा। ठीक है, नए फोनों में लाइट आईसी साथ में होती है, तो जिसमें नए साथ में होती है तो वहीं से निकलता है, वहीं से घुस जाता है कॉइल के माध्यम से। और जिसमें नहीं होता तो उसमें अलग सर्किट बना देती कंपनी। ये वीपीएच वोल्टेज 3.7 वोल्टेज आते हैं। दूसरी बात 3.7 वोल्टेज तुम्हारे जाते हैं रिंगर आईसी के लिए। उसके बाद 3.7 वोल्टेज आते हैं तुम्हारे पीएफओ आईसी के लिए। उसके बाद 3.7 वोल्टेज आते हैं तुम्हारी 4G पीएफओ के लिए। इसके लिए पीएफओ आईसी के लिए चार्जिंग आईसी का काम। ये चार्जिंग आईसी अपने पास से जो वीपीएच वोल्टेज निकालती है, तो वीपीएच वोल्टेज निकालने के बाद ये अलग अलग सर्किट भी वर्क करते हैं। वोल्टेज जाएगा, वोल्टेज दी है ना, मतलब जो वोल्टेज है वो तो सब सेक्शन में जाएगा, तभी तो फिर पीएफओ में पावर आईसी नहीं देगी, चार्जिंग आईसी देगी। पीएफओ में पावर आईसी देगी, चार्जिंग आईसी देगी। जैसे पावर आईसी काम करती है उसी तरीके से पीएफओ भी अलग सर्किट है। तुम्हारा 4G पीएफओ भी अलग सर्किट है, तुम्हारा रिंगर आईसी भी अलग सर्किट है, तुम्हारे फोन में लाइट आईसी भी अलग से सर्किट है। इन सबको काम करने के लिए चार्जिंग आईसी वोल्टेज देती है 3.7 वोल्टेज, जो वीपीएच नाम से जाना जाता है। वो आप कह सकते हैं कि वीपीएच वोल्टेज जो होता है वो चार्जिंग आईसी का आउटपुट होता है। इन सब चीजों का क्या होता है? चार्जर से भी वीपीएच बनेगा और बैटरी से भी वीपीएच बनते रहे। अब वीपीएच वोल्टेज बनेगा कैसे? वीपीएच वोल्टेज चार्जिंग आईसी बनाएगी। कौन बनाएगी? चार्जिंग आईसी। अब तुमने जैसे तुमने सवाल ये कर दिया कि वीपीएच वोल्टेज चार्जिंग आईसी से बनेगा, वीपीएच वोल्टेज बैटरी से बनेगा। तो चार्जिंग से बनता है तो बैटरी चार्ज हो जाती है, जब चार्जिंग का लाइन कट हो जाती है तो बैटरी से बनना शुरू हो जाता है। जैसे इन्वर्टर काम करता है, आपको तो 220 चाहिए, चाहे 250 दे करके 12 वोल्ट चार्ज कर लो। तो ये हमारे मोबाइल फोन में ये सर्किट क्या होते हैं, वर्क करते हैं। लाइट पे वोल्टेज आएंगे, 4G पीएफओ वोल्टेज आएंगे। और भी मोबाइल फोन में कुछ एक आध सर्किट ऐसे इस तरह होते हैं जिनमें वीपीएच वोल्टेज डायरेक्ट जाता है, लेकिन ये इतने कॉमन होते हैं।
फिंगर आईसी, पावर आईसी, लाइट सेक्शन। ठीक है ना। और इसमें तो ये लाइट आईसी है, ये आप बताया ये यहाँ से यहाँ इसमें कि वो वोल्टेज बढ़ाने का काम करती है, वो बढ़ाने का वोल्टेज नहीं काम कर रही है। जैसे मान लिया थोड़ा बहुत बड़ा सर। अच्छा एक बात सुनो, पहले बात सुन लो। जैसे आपने देखा इन्वर्टर देखा है, इन्वर्टर में जो 12 वोल्ट के जो तार होते हैं वो हमेशा मोटे रखे जाते हैं, मोटे रखे जाते हैं। अगर तुम चाहो तो 12 वोल्ट के तार में तुम ये भी लगा दो तब भी चल जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएगा। क्यों गर्म होगा? क्योंकि जब 250 वोल्ट करंट जनरेट होगा तो 250 वोल्ट बनेगा कैसे? 250 वोल्ट तभी बनेगा जैसे मैं कहता हूँ आपका 4 इंची का पाइप है, 4 इंची के पाइप से तुम पानी निकालना चाहते हो 8 इंची का, तो 4 इंची से अगर 8 इंची का पानी निकालना चाहते हो तो इसका मतलब क्या होता है? तुम प्रेशर बढ़ाना चाहते हो। क्या बढ़ाना चाहते हो? प्रेशर बढ़ाना चाहते हो। तो प्रेशर बढ़ाने का मतलब होता है जो पानी 4 इंची एक बार में निकल रहा था तुम इतना स्पीड करना चाहते हो कि वही पानी डबल निकल रहा है तो 8 इंची हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। तो जब 4 इंची पानी तुम यहाँ से निकाल रहे हो तो आगे से खींचोगे भी तो है। तो अगर यहाँ से खींच रहे हो तो जब पानी इधर को आएगा तो उधर से खींच करके भी आएगा, जब उधर से खींच करके आएगा तो जो पीछे का हिस्सा है वो भी तो तुम्हारा मजबूत होना चाहिए। अगर मजबूत नहीं हो जाएगा तो जैसे यहाँ खींचोगे तो सब रबड़ के हाथ में आ जाएगा। उसी तरीके से जब 250 वोल्ट इन्वर्टर में जनरेट होते हैं तो पीछे के जो इन्वर्टर के जो तार होते हैं, बैटरी वाले जो तार होते हैं वो हमेशा मोटे रखे जाते हैं। क्यों मोटे रखे जाते हैं? इसलिए मोटे रखे जाते हैं क्योंकि वो जब स्पीड में करंट खींचेगा तो वो करंट का फ्लो बराबर बना रहे। अगर करंट का फ्लो हल्का पड़ जाएगा तो वो तार इतना हीट हो जाएंगे, इतना गर्म हो जाएंगे कि वो तार आपस में चिपकने शुरू हो जाएंगे, जल जाएंगे। इसीलिए हमारे मोबाइल में जो लाइट आईसी होती है वो 14 से 24 वोल्टेज करंट जनरेट करती है। तो जाहिर सी बात है कि पीछे से करंट घसीटती है तभी तो जनरेट करेगी। तो वो जो करंट खींचने की जो कैपेसिटी होती है उसी कैपेसिटी के लिए कंपनी बीच में बूस्ट कॉइल डाल देती है। बूस्ट कॉइल डालने का मतलब होता है सर्किट तो मोटा नहीं किया, उसने बूस्ट कॉइल डाल दिया। बूस्ट कॉइल डालने से क्या होता है कि जब करंट की कैपेसिटी को अगर उसने जब एक्सेस करेगा तो वो बूस्ट कॉइल होती है उस लोड को एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है? सहती है। कई बार आप जब लाइट की प्रॉब्लम है तो प्रैक्टिकल करके देख लेना कि जहाँ पर बूस्ट कॉइल होती है बूस्ट कॉइल को हटा देना, उसकी जगह पर बक कॉइल लगा देना, अब फिर सेट को चालू करना। तो जैसे लाइट ऐसी वोल्टेज घसीटेगी तो वो बक कॉइल बिल्कुल आग की तरह गर्म हो जाएगी, वो क्षमता को नहीं ले पाएगा, क्योंकि क्षमता को नहीं ले पाएगी। क्या है? क्षमता को नहीं ले पाएगी। आपने देखा जैसे कभी हीटर है, प्रेस है, समर है, बहुत सारी चीजें उसके जो तार होते हैं मोटे रखे जाते हैं, पतले नहीं रखे जाते हैं। इसलिए रखे जाते हैं ताकि पतले रखे जाएंगे तो हैवी ड्यूटी नहीं है, हैवी लोड है। जैसे हैवी लोड में करंट का फ्लो जब तेज होगा तो तेज होने पर क्या होगा? तार का भी स्पीड तेज होना चाहिए। अगर तार का स्पीड तेज नहीं होगा तो तार या तो आपस में जल जाएगा या कट जाएगा या शॉर्ट हो जाएगा या इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा कि मतलब कॉइल का मोटा वाला जो ऐसा रहेगा वो बूस्ट के लिए बनाया गया, इसीलिए बूस्ट के लिए बनाया गया ताकि उस लोड को एब्जॉर्ब कर सके। मोटा रहेगा तो बूस्ट, पतला रहेगा तो बक, ऐसा है। तो इसलिए बूस्ट बताया जाता है। अब बूस्ट कॉइल खराब हो जाते हैं तो हमारे मोबाइल फोन में लाइट की प्रॉब्लम आती है। बूस्ट कॉइल खराब होने के 3 रीजन होते हैं। पहला रीजन होता है कि सेट गिर जाता है, पटक गया था तो बूस्ट कॉइल चटक जाती है, टूट जाती है। दूसरी चीज सेट का बूस्ट कॉइल जल जाता है, खराब हो जाता है, लेकिन वो बीप देता रहता है क्योंकि कॉइल जब आपस में शॉर्ट हो जाएगा तो आपस में बीप देगा, क्योंकि कॉइल वैसे बीप दे रहा था, जब शॉर्ट हो जाएगा तब भी बीप देगा। लेकिन जो उसके अंदर की जो टर्न्स ऑफ फेरे हैं वो जब आपस में शॉर्ट हो जाते हैं तो इनकी जो मात्रा हो जाती है वो खराब हो जाती है। करंट शॉर्ट में से जाता है, वो बीप देता रहता है लेकिन वो बेकार हो जाता है, उसके अंदर लोड लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। जब लोड लेने की क्षमता खत्म हो जाती है तो हमारे मोबाइल फोन में प्रॉब्लम क्या आती है? हमारे मोबाइल फोन में प्रॉब्लम आती है कि लाइट नहीं जलेगी। तो उस कंडीशन पर हम लोग कॉइल को क्या कर देते हैं? लेकिन सर ये कैसे पता करेंगे कि खराब हुई है? हाँ, ये कॉइल खराब है तो बीप दिया तो सही है, बीप नहीं खराब। कई बार ऐसा होता है कि बीप देने पर भी खराब है तो कॉइल को हटा देते हैं, कोई दूसरा स्क्रैप मदरबोर्ड होता है उससे निकाल के लगाते हैं। सर ये जितना इसे कॉइल में डाल सब सही है। फिर आगे दिक्कत है।
भाई आपके पास कोई दूसरा खराब मदरबोर्ड है, उस खराब मदरबोर्ड का कॉइल दूसरा कोई सर्किट खराब होगा, लेकिन लाइट वेट का सर्किट नहीं खराब है, आप उसकी कॉइल को उतार के उसी जगह पे फिट। सर जो कॉइल में एक बात और है, बूस्ट की जगह पे बूस्ट कॉइल ही लगाना पड़ेगा। आप ये जो कॉइल लगाएंगे तो किसी दूसरे मोबाइल फोन के लाइट सेक्शन की कॉइल उठा करके इसमें क्या करेंगे, लगा देंगे, आपका काम हो जाएगा। क्यों काम हो गया, क्योंकि वो भी हैवी थी, ये भी है, ये भी है। अब बूस्ट कॉइल तो मिल जाती है आराम से, हाँ बूस्ट कॉइल आती है, किसी से भी निकाल लो। कॉइल में जो वायर भरा होता है वो राउंड करके इसके लिए भरा होता है कि वो अपने क्षमता में झेल सके, हाँ करंट को एडजस्ट कर सके। एडजस्ट कर सके। नहीं करंट अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो सर्किट को जला देगा, हाँ वो ये तो नहीं खुद गर्म होगा। होने लगेगा। अगर कॉइल की जगह पे तुम नॉर्मल कॉइल या कोई कॉइल लगा दो तो बहुत तेज गर्म होने लगती है, इससे क्या होगा आते हैं क्योंकि उसमें राउंड भी ज्यादा नहीं है, वो झेलने ठीक की नहीं होता क्षमता है। जैसे उस पर करंट गुजरेगा तो उसको लोड पड़ेगा तो गर्म हो जाती है। एक वायर तो है, इसमें एक्सेप्ट हाँ बस सेम वायर लपेटा मार दिया। जैसे स्पीकर में लपेटा मार दिया, दूसरी बात क्या उसका मोटा कर दिया उसका, ठीक है। जितना ज्यादा राउंड रहेगा सर उतना ज्यादा और मोटा। जितना ज्यादा राउंड होता है उतना ही चलता है। सुनो मेरी बात। अच्छा लपेटा क्यों मारा जाता है, लपेटा मारने का रीजन होता है वोल्टेज कम नहीं करता, वोल्टेज बराबर रहता है। राउंड मारने का मतलब ये रहता है कि जैसे जिलेक्ट करंट होता है उस करंट को ऐसे राउंड मारा जाता है। देर तक तो फिल्ट्रेशन बढ़िया होगी ना। नहीं, ये राउंड इसलिए मारा जाता है, इसलिए मारा जाता है ताकि जब करंट ऐसे घूमता है, क्या होता है, घूमता है। करंट घूमता है, तो करंट जब घूमता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है। हाँ क्या हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाती है। बन जाती है। जब मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड बनने से क्या होता है कि एसी पल्सेस नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एसी पल्स नष्ट हो जाते हैं। पल्स नष्ट हो जाते हैं। जैसे पंखा नहीं होता, पंखे को जब आप ऐसा घुमाते हो तो ऐसा घुमाने के बाद ऊपर को भागता है, या उल्टा कर दो तो नीचे को भागेगा। तो ये भागता ही का है, आगे भाग जाए। हमने इसको ऐसे फेंका है, फोर्स तो आगे क्यों नहीं जाता, नहीं दसने जाता है, उससे ऊपर भागता है, ये नीचे भागता है। इसलिए भागता है क्योंकि अपनी हवा को काटता है तो ऊपर जाता है ना। उसी तरीके से इसमें क्या होता है कि जब करंट इसमें आता है तो करंट जब बूस्ट होता है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। इसी मैग्नेटिक फील्ड का मतलब चुंबकत्व पैदा हो जाता है ना। इसी चुंबकत्व का ही उदाहरण तुम्हारा पंखा होता है। पंखे में हमेशा कॉइल को ऐसे राउंड शेप में भरा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड दिया जाता है तो उसमें करंट ऐसे दौड़ता है, और इसके जो फेरे रखे जाते हैं वो टर्म्स ऑफ फेरे जो होते हैं ऐसे होते हैं, हाँ वाइंडिंग जो करते हैं ऐसे होते हैं। फिर उसके बाद स्टार बनाया जाता है, 1 2 3। हाँ, तो जितनी ज्यादा तो इसमें चारों जब करंट दौड़ता है तो करंट की स्पीड की फ्लो क्या होती है, बहुत तेज होती है। तो इतना तेज होता है, लेकिन अगर इसके पंखे के अगर तार देखोगे तो यहाँ इसका एक छोर यहाँ पकड़ लोगे तो दूसरा छोर के लिए तुम 1 किलोमीटर दूर निकल जाओगे, बराबर इतना लंबा है ये जो घमा के हाँ वही उसी का जो तार रहता है राउंडिंग करके उसी को तार को इतना फेरे में लपेट दिया जाता है जिसका जवाब नहीं, और एक हिस्से का करंट दूसरे हिस्से में निकाल जाता है। जब करंट ऐसे यूं करके ऐसे दौड़ता है तो करंट दौड़ने से क्या रहता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, और मैग्नेटिक फील्ड बनने का मतलब चुंबकत्व बन जाता है। फिर बीच में रॉड लगा दी जाती है, वो मैग्नेटिक फील्ड में रॉड क्या होती है, घूमने लगती है, और इसमें पंखा लगा देते हैं, बार बदलते हैं, नॉर्थ साउथ पोल बार बदलते हैं, तभी घूमता है। वो पोल इसलिए बदलते हैं, करंट एक बार इधर जाता है दूसरी बार इधर जाता है, एक बार इधर जाता है एक बार इधर जाता है। तो जैसे इधर जाता है अल्टरनेटिव चलता है, तो अल्टरनेटिव चलते हैं उसमें क्या मतलब चलता नहीं है। वीपीएस लाइन का वोल्टेज बताया कि वीपीएस लाइन के जो क्या काम करती है, हम लोग क्या करते हैं इसी चीज को थोड़ा सा मदरबोर्ड में फिट नहीं करते, मदरबोर्ड में चेक करना समझते हैं।